ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है सदा विजयी। अव्यक्ति शारीरिक प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होती है। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? बाबा तुझसे भी आगे पूछते हैं कि सदा विजयी हो। ठीक हो और विजयी हो में भी फर्क है। ठीक है तो है ही है, पर विजयी है। हाँ मतलब विजयी रहना है ना सदा। तो उसमें बाबा कहता है प्रकृति की परिस्थिति और विकारों की जो विघ्न आते हैं बड़े सूक्ष्म में। अभिमान का आएगा, मोह का आएगा, लोभ होता है, कोई भी अहंकार है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदा विजय। तो ये संकल्प में स्मृति में रखना है, मैं तो सदा विजयी आत्मा हूँ। तो जब संकल्प स्मृति होगी और हम रखेंगे तो बाबा की भी मदद मिलती है। लेकिन हम ही भूल जाते हैं और बार बार माया हरा देती है। कोई परिस्थिति आती है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि हार जीत सब अंदर की बात है। अगर अंदर में हार गए तो बाहर तो हारेंगे ही नहीं। फिर तो कोई भी बात अ, चुभेगी, लगेगी, बहुत कुछ होता रहता है। और एक दिन 24 घंटे भी एक रस स्थिति रहे तो विजयी बनेंगे। अगले 24 घंटे, फिर एक हफ्ता, पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई, कोई बाहर से तो बहुत कुछ होता है, अंदर की हार जीत है ये सारी। राइट, अंदर में माया क्या करती है? बाबा बॉक्सिंग का एग्जांपल देती है ना। तो बात तो कोई बड़ी नहीं होगी, पर थोड़ा सा अंदर में खुद ही हम बातों से हार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रयोगी आत्मा होगी, योगी आत्मा प्रयोगी, जिसको यही है कि मेरा योग बल मुझे विजयी बनाएगा, तो प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, संस्कारी फिर इमर्ज हो जाते हैं पुराने, तो संस्कारों के ऊपर और प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर, कई तरह की परीक्षाएं प्रकृति के द्वारा आती हैं, विकारों पर सदा विजयी होंगे। संस्कार, प्रकृति और विकारों पर सदा विजयी होंगे। माया तो परिस्थिति तो देखने के लिए आती है, कुछ करना नहीं चाहती। ये देखती है कि आप हिलते हैं, अभी आप में चेंज आई कि नहीं आई, तो अपने लिए सामने जैसे। तो योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे
योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी, इसको बाबा सांप कह रहा है, गले की माला बन जाएगी। अर्थात खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। संगम युग युद्ध में ही चला जाए तो संगम युग का सुख कब लेंगे? बाहर की बात नहीं है, सुविधाएं हैं या, लेकिन अंदर में सदा बाबा के मिलन में प्रकृति मतलब प्रकृति जीत की खुशी है। जैसे अंदर में हमेशा खुशी रहे। प्रकृति देखो संगम युग पर बाबा कहता है कि बच्चे तो सबसे सुहावना समय है, वैल्यूबल समय है, अपना भाग्य बनाने का समय है। तो वो समय अगर हमारा युद्ध में ही चला गया तो कब अतीन्द्रिय सुख लेंगे, कब वो विजयी पने का नशा होगा। तो इसलिए हर एक शब्द को बाबा के कि क्या बनना है संगम पर, विजयी बनना है। कभी भी किसी भी बात से हमको अंदर में हार नहीं खानी है। तो इसलिए कहते हैं ना, योगी की क्या परिभाषा है? समान स्थिति, मान अपमान। ब्रह्मा बाबा का कितना अपमान हुआ, समाज से हुआ, लौकिक से हुआ, इतना अपमान। इतना बाबा के लिए हम लोग जब ज्ञान में आए तो ऐसी ऐसी बातें लोग कहते थे, हमने सुनी थी। कहने तो उसमें क्या है, तो अंदर में हमेशा ऐसा ही रहा ना कि सच्चाई तो हम जानते हैं, उनको क्या पता। तो विजयी रहे संगम पर। संगम का तीन्द्रिय सुख जो है, न्यारापन, प्यारापन, आंतरिक खुशी, ये तो संगम युग की प्राप्ति है ना। जब आप लोग मुरली सुनेंगे अभी तो आप बाबा यही कह रहे हैं कि संगम युग की पालना, संगम युग की पढ़ाई, प्राप्तियां, कितना नशा होना चाहिए। भगवान से पढ़ते हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी है, कितने बातें हैं जिसमें हमको अपने को विजयी समझना। और एक ईश्वरी नशा होता है, ईश्वर की संतान हो। उल्टा नशा नहीं, अहंकार वाला नहीं, पर सम्मान वाला। तो वो जितना होगा अंदर में, 1 मास गुजर गया, 3 हो गए, विजयी रहे हम, तो अपने आप ही स्वभाव संस्कार वैसा ही रहेगा। क्योंकि माया तो यही चाहती है कि आप स्थिर न हो, हलचल रहे, सम्मान से नीचे आए। पर हम कहने हमको तो चढ़ती कलाई चाहिए, हम तो अपने सम्मान में ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। इसलिए अंगद का मिसाल देते हैं ना, वो तो माया से क्या डरना, एक टांग लेके खड़ा हो गया, वो माया कोई नहीं हिला सका रहा है। फिर रावण भी अपना सिंहासन छोड़ के उठने लगा। तो इतने तक विजयी बनना है। कि पांचों विकार, बाबा कई बार कहता है पांचों तत्व, चाहे वो तन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा। कोई हम लोग शुरू में ज्ञान में आए तो बाबा किसको कहीं भेजता था, बाबा वहां तो बहुत सर्दी होती है। किसी ने कहा बाबा वहां तो बहुत गर्मी होती है। तो बाबा कहता था बच्चे प्रकृति जीत कब बनोगे? तो सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, कोई बहुत प्रशंसा करता है तो खुश होने की बात नहीं है, अटेंशन देने की बात है। क्योंकि अब फिर परीक्षा भी तो आएगी, हर बात आगे बढ़ेंगे तो कोई परीक्षा आती है। तो पढ़ाई में परीक्षा ना आए तो प्रमोशन कैसे मिलेगी? परीक्षा जब पार करते हैं तो दूसरी क्लास में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, फेल होते रहेंगे, फिर वही परीक्षा आएगी, वो फिर वही परीक्षा आती है। तो इसलिए पास होना है
और इज्जत से पास होना है, पास विद ऑनर। तो इसलिए विजयी हूँ और मुझे विजयी रहना है। उसकी बहुत खुशी भी रहती है और नशा भी रहती है। ठीक है, तो आज जब अभी बैठेंगे तो क्या स्मृति रहे, विजयी आत्मा हूँ। देखो अंदर में इस संकल्प से, स्मृति से क्या प्राप्ति होती है। ठीक है।
ओम शांति।